नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। आज हम बात करेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जानना जरूरी है कुंडलियों को समझने के लिए। तो पहला, पांचवा और नौवां जो घर है, अब हम घर को जान ही चुके हैं, 12 घर हैं। उनमें से जो पहला, पांचवा और नौवां जो घर है वो धर्म से रिलेटेड है। धर्म से रिलेटेड है। पहला ही घर धर्म से रिलेटेड है, मतलब कि हमको हर चीज धर्मपूर्ण करनी चाहिए। हमारे शास्त्र इजाजत देते हैं कि धर्मपूर्ण अर्थ, धर्मपूर्ण कामना, धर्मपूर्ण जो भी हम कार्य करेंगे वो किया जा सकता है, पर वो धर्मपूर्ण होना चाहिए, सही होना चाहिए, उससे लोगों का हित होना चाहिए। अब धर्म की परिभाषा भी व्यक्तिगत होती है। बोलते हैं कि युगों में भी युगों की जो परिभाषा दी गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, वो भी धर्म के आधार पर दी गई है। वैसे भी ये भी कहा जाता है कि जो धर्म है वो व्यक्ति के मन में बसता है। मतलब कि अगर कोई विश्व धर्म को पालन करता है, मतलब वसुंधराय कुटुंबकम, जो पूरे संसार को ही अपनी फैमिली समझता है, जीवों पर दया रखता है और सभी को, यहाँ तक कि अपने देश को ही नहीं, पूरे संसार को, सभी देशों के लिए, सभी के लिए अच्छा चाहता है, तो वो एक तरह से सतयुग में जी रहा है और उसका धर्म सतयुग के बराबर है। सतयुग में ऐसे लोग शायद ज़्यादा होते होंगे, तो ऐसा कहा गया होगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र हित तक है, उस सबसे पहले राष्ट्र के बारे में सोचता है, उसके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है, तो ऐसा व्यक्ति त्रेता युग में जी रहा है। शायद त्रेता युग में ऐसे लोग ज़्यादा होते होंगे। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार, अपने शहर तक सीमित है, उसके लिए पहले उसको आए, वो चीज पहले आती है, बाकी चीज बाद में आती है, तो उसको कहा गया है कि वो द्वापर युग में जी रहा है। शायद द्वापर युग में ऐसे लोग ज्यादा रहे होंगे। और कलयुग में स्वधर्म, अपने बारे में पहले सोचता है, बाकी के बारे में ये नहीं कि वो नहीं सोचता है, पर अगर वो दी जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए या कुछ इस तरह से किया जाए, तो पहले वो अपने लिए देखेगा, फिर उसके बाद भाई औरों के लिए, परिवार के लिए भी बाद में देखेगा। तो वो फिर कलयुग में जी रहा है, तो उसका धर्म कलयुग की तरह का है। शायद कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसा लगता है शास्त्रों के पढ़ने से। तो ये हुआ धर्म। उसके बाद अर्थ। अर्थ का मतलब है वैल्यू, पैसा, धन कमाना। तो धन के लिए, पैसे के लिए, कोई भी चीज जिसकी आपके लिए वैल्यू है, वो ज्ञान भी हो सकता है, पर आजकल तो अर्थ का ज्यादा मतलब पैसे से ही है, धन से ही है, जिससे आपकी फैमिली चल से, जिससे आपका परिवार चले, जिसके थ्रू आप कुछ सामान खरीद पाए, तो वो अर्थ में आता है, अर्थपूर्ण बात। तो अर्थ के लिए है आपका दूसरा, छठा और 10वां। इसमें भी 10वां जो है सबसे स्ट्रांग माना जाता है। भाई 10वां जो घर है वो कैरियर का भी है, इसके बारे में हमने बात की थी, कैरियर का, स्टेटस का। तो अर्थ के लिए आप इन भावों को देखना चाहिए, दूसरा, छठा, 10वां। इन भावों से जिन ग्रहों का ताल्लुक होगा उसके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। तो कैरियर जब देखना होगा तो सिर्फ 10वें को नहीं देखेंगे, दूसरे, छठे और 10वें को भी देखना होता है, क्योंकि दूसरा भी दिखाता है पैसे को और छठा भी दिखाता है। छठा सिर्फ बुरा घर नहीं है, जिन्हें कुछ पता है उसके, जिन्हें नहीं पता तो अर्थपूर्ण, अर्थ के लिए छठा जिम्मेदार है। आप जो नौकरी करते हैं उसमें जो पैसा आता है, तो उसमें छठे का बड़ा रोल होता है। तो इसमें कोई प्लेनेट आएगा तो आप एक आइडिया हो जाएगा, भाई अर्थ त्रिकोण में ज्यादा प्लेनेट आ रहे हैं, इनको त्रिकोण कहा गया है। पहला, पांचवा, नौवां धर्म त्रिकोण, दूसरा, छठा, 10वां ये अर्थ त्रिकोण, तीसरा, 7वां और 11वां ये काम त्रिकोण। काम का मतलब यहां हो गया कामना, वासना, कुछ पाने की इच्छा। काम के थ्रू ही व्यक्ति का जन्म होता है। कुछ कामनाएं बाकी रह जाती हैं, किसी का अच्छा करने की कामना, कुछ पाने की कामना, किसी का बदला उतारने की कामना, किसी का कर्ज उतारने की कामना, किसी का कुछ, कोई ना कोई कामना, व्यक्ति की कोई ना कोई चाहत रह जाती है, तो उसके लिए उसको पुनः आना पड़ता है। क्योंकि जिसकी कोई कामना ही नहीं है वो तो अपने आप ही अच्छे कर्म ही करेगा, मोक्ष के लिए ही कर्म करेगा। तो कामना हो गया आपका तीसरा, 7वां और 11वां घर। उसके बाद मोक्ष आपका चौथा, 8वां और 12वां घर। मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता, फ्रीडम। अगर आपके मन में यह है, कोई कामना है, आपको कुछ पाना है, पानी पीने की ही कामना हो, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप शांत नहीं रह सकते। कैसी स्वतंत्रता? धन के लिए अगर आपको परेशानी है, आपको कुछ अर्थ प्राप्त करना है, आपको कुछ सीखना ही है, ज्ञान ही सीखना है, तो आपकी ये भी
जो कामना है ज्ञान की, वो भी आपको शांत नहीं रहने देगी, शांति ना आने देगी। तो स्वतंत्रता, हर ज्ञान हर चीज से फ्री एकदम, तभी आनंद है। इसी को लक्ष्य भी कहा गया है जीवन का। मोक्ष अंतिम अल्टीमेट गोल है। और इस बात में कि मोक्ष अल्टीमेट गोल है, सिर्फ हिंदुइज्म ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, सभी का ये मत है, सभी का ये मत है कि अल्टीमेट जो गोल है वो मोक्ष है। पर एक व्यक्ति नॉर्मली मोक्ष को तभी जाता है जब वो देख ले कि ना तो अर्थ में कुछ रखा है ना काम में कुछ रखा है। जब वो इनको समझ जाता है कि भाई ये बेकार है, निरर्थक है, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तब ही वो मोक्ष की तरफ जाता है। तब जब उसको इस संसार की हकीकत समझ में आ जाती है मन से, दिल से, तो फिर वो मोक्ष की तरफ जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि धर्मपूर्ण आप अर्थ की तरफ जाएं, काम की तरफ जाएं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप देखेंगे आपके पास पैसा आएगा, घर होगा, गाड़ी होगा, आप समझ पाएंगे कि इन सब के बाद भी मैं खुश तो हूं नहीं। मतलब ऐसा लगा था कि इनके बस ये सब मिल जाएगा। भाई जिसके पास घर नहीं है उसको ऐसा लगता है कि यार अगर इस घर मिल जाए बस, फिर क्या चाहिए ज़िंदगी में। जिसके पास घर है, गाड़ी है, उसको लगता है कि शायद कुछ और तो और जो लोग एक देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि अब भाई देश कुछ ऊपर चला जाए, और कुछ देशों को तो ऐसा लगता है कि भाई सारे देश मेरी सुनने लग जाएं। और किसी प्राइम मिनिस्टर की ये प्रॉब्लम है कि भाई 5 साल हो गए तो अब 10 साल वैसे हों। मतलब इतने ऊपर जाकर भी व्यक्ति को उससे ना तो खुशी नहीं मिल पाती है, ना ही कोई आनंद मिल पाता है। और जब तक वो नहीं समझता वो इसी में रहेगा, इसी चक्र में ही रहेगा, मोक्ष उसको नहीं मिलेगा। ग्रंथों में तो ये भी लिखा हुआ है कि राजाओं को मोक्ष नहीं मिलता, बड़ा मुश्किल होता है। जितनी बड़ी पोस्ट पर लोग हैं, तो आज के राजा तो बड़ी पोस्ट पर हुए, उतना मोक्ष का किसी कारण से मिलना तो मुश्किल है। कुछ तो है ऐसा कि जब आप ऊपर जाते हैं तो मोक्ष आपके लिए कठिन हो जाता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो है। तो अब हमने जान लिया चारों तरह के, धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में। अगर काम के अब एक एक घर को देखते हैं, जैसे धर्म का पहला घर है, तो ये जो पहला घर है वो दिखाता है आपके व्यक्तित्व को, आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को और आपकी फेम को। तो धर्म, इसका धर्म से बड़ा ताल्लुक है। अगर आप सही पाथ पर चलेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका फेम भी होगा और लोग भी आपको अच्छा कहेंगे और उससे आपकी उन्नति भी होगी, अगर आप धर्म के पथ पर रहेंगे तो। दूसरा जो भाव आता है वो अर्थ का है, फैमिली का भाव भी है। अगर फैमिली है आपकी तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, अर्थ का भाव है। और पहला जो भाव है देखिए वो मंगल से जुड़ा हुआ है, मंगल से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो भाव है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है। तीसरा भाव बुध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या आएगी, मिथुन राशि आएगी जो बुध की है। पहले भाव में मेष राशि आएगी काल पुरुष की जो मंगल की है। दूसरे भाव में शुक्र की राशि आएगी वृषभ। चौथे भाव में चंद्रमा की राशि आएगी जो मोक्ष से जुड़ी हुई है। पांचवें भाव में सूर्य की राशि आएगी जो धर्म से जुड़ी हुई है। छठे भाव में बुध की राशि आएगी कन्या जो बुध से जुड़ी हुई है। सातवें भाव में शुक्र की राशि आएगी तुला जो काम से जुड़ी हुई है, कामना से। शुक्र मैच भी कर रहा है, देखिए शुक्र के यहाँ पे काम, वहां पे अर्थ, पैसा और कामना। शुक्र, बुध की देखिए आप कामना और अर्थ, पैसा, कामना और अर्थ दोनों में बुध का रोल आ रहा है। अब देखिए आठवीं जो मोक्ष है, यहाँ पर आठवीं आएगी मंगल की राशि। तो मंगल की एक राशि धर्म दिखा रही है, दूसरी मोक्ष दिखा रही है, तो कुछ हायर लेवल का आ रहा है ऐसा लगता है, धर्म और मोक्ष, धर्मपूर्ण मोक्ष। तो इसी वजह से जो मंगल है उनको एक्चुअली देवों में गिनती की गई है। एक तरह का एक क्लासिफिकेशन है ऐसा जिसमें कि देव और असुर, वैसे तो सभी देव हैं पर एक थोड़ा सा डिवाइड किया गया। तो बुध और शुक्र को और शनि को राहु के साथ डाल दिया है असुरों में, और मंगल, चंद्रमा और सूर्य इनको डाल दिया है सुर देवताओं में। बैलेंस, सुर का मतलब है बैलेंस, असुर का मतलब है विदाउट बैलेंस। ये कोई वो नहीं है राक्षस और उस टाइप से कि वो बड़ा सींग है और राक्षस दांत पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुर का मतलब है सुर, मिला हुआ,
बैलेंस, बैलेंस के लिए जिस चीज की जरूरत है, तो मंगल को दिया गया है उसमें स्थान। उसके बाद दिया गया है स्थान आपके गुरु को और चंद्रमा को। तो गुरु को देखें तो उनका एक धर्म है और दूसरा मोक्ष है। गुरु की धनु राशि आएगी 9वें भाव में और 12वें भाव में आएगी मीन राशि। तो धर्म और मोक्ष। शनि की बात करें तो शनि को फिर से अर्थ और काम। 10वें में अर्थ शनि की आएगी यहां पर मकर और 11वें में आएगी कुंभ का अर्थ और काम। तो जिनके राशियों में अर्थ और काम है, धर्म नहीं है, उनको डाल दिया गया है असुर में, और जहां धर्म है उनको डाल दिया है सुर में। मतलब धर्मपूर्ण काम करो, धर्मपूर्ण ही आप अपनी कामनाएं जो हैं धर्मपूर्ण, धर्म के तरीके से पूर्ण करो। धर्म पत्नी, आप अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं पर धर्मपूर्ण, तो वो सही है। धर्मपूर्ण पैसा कमाओ तो वो सही है, और धर्मपूर्ण ही आप कोई भी काम करेंगे तो वो मोक्ष की तरफ आपको ले जाएगा। जैसे कि मंगल है, उसमें भी धर्म आ रहा है आपका, गुरु में भी धर्म आ रहा है। अब यहां देखिए, सूर्य तो सिर्फ धर्म को दिखा रहे हैं, चंद्रमा सिर्फ मोक्ष को दिखा रहे हैं। तो मन जो है वही आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो मन है इधर उधर जाता है, इंद्रियों की तरफ जाता है, क्योंकि इंद्रियों को वो लॉर्ड करते हैं। मन जो है चंद्रमा, चंद्र, इंद्र, चंद्रमा इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों की तरफ भागते हैं। पर यही मन आपको मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। इसी वजह से उसकी इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, चंद्रमा की, मोक्ष की तरफ ले जाता है आपको। सूर्य धर्म को दिखाते हैं, कर्म को दिखाते हैं, बाहर जाकर कर्म योगा को दिखाते हैं। बाहर जाकर धर्मपूर्ण कर्म करके भी आप मोक्ष को जा सकते हैं, तो आपको सूर्य दिखाते हैं। अगर बुध की बात की जाए तो बुध में जो बुध जो ग्रह है, एक अर्थ आ रहा है, दूसरा आपका आ रहा है काम, काम और अर्थ, एक तीसरा भाव, एक छठा भाव। तो बुध बहुत ही ज्यादा ज्ञान के हैं, ज्ञान उनमें है, बुद्धि है, प्लानिंग है, आगे की सोच है। पर सिर्फ बुध जो है आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जा सकते। सिर्फ बुध के पीछे अगर आप जाएंगे, सिर्फ इंटेलिजेंस के पीछे अगर आप जाएंगे, तो अंत में पछताना पड़ सकता है। वो आपको पैसे के पीछे ले जाएंगे, काम के पीछे ले जाएंगे, अर्थ के पीछे ले जाएंगे, लेकिन धर्म का भाव वहां से थोड़ा अलग है। तो बुध का ही दूसरा डेवलप रूप है चंद्रमा, जो मोक्ष की तरफ भी ले जा सकता है। इसलिए चंद्रमा को देवों में डाल दिया हमने, देव ग्रह मान लिया। सूर्य को भी देव ग्रह माना गया। और तीसरे तो आपको पता ही है, हमारे गुरुदेव बृहस्पति, वो जो 9वें घर को दिखाते हैं, ज्ञान को, फिलॉसफी को, और 12वें घर में जो मोक्ष को दिखाते हैं, उनको भी देव में डाला गया है। तो अब इनका महत्व कैसा है, अब इनका हम असर देखेंगे आपके लग्न पर। जो लग्न होता है ना, पहला घर, उस पर किसका असर है। तो जिस ग्रह का ज्यादा असर होगा उसी तरह का व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर बुध का होगा तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, तेज होगा, जल्दी से समझ पाएगा, पर उसके अंदर उसका जो मेन बात होगी उसकी होगा लाभ उठाना, अर्थपूर्ण। अगर कहीं उसे ऐसा लगता है कि भाई उतना लाभ नहीं है, तो ऐसे में व्यक्ति हो सकता है उस काम को ना करे, या बिना लाभ के काम ना करे, पैसे के पीछे वो कई बार ज्यादा जा सकता है। अगर शुक्र होगा तो काम के पीछे, किसी चीज के लिए पैशन होगा, डिजायर होगी, वो पैशन के पीछे जाएगा, वो डिजायर के पीछे जाएगा, वो प्लेजर के पीछे जाएगा, वो इंद्रियों के प्लेजर के पीछे भी जाएगा। हालांकि शुक्र का होना जरूरी है, शुक्र से आपको एक पैशन आता है। भाई अध्यात्म में जाओगे तब भी पैशन चाहिए, पर शुक्र अगर ज्यादा इफेक्ट कराए तो व्यक्ति पैशनेट बहुत होगा, और अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिलती है वो तो गलत तरीके की तरफ ले जा सकता है। वहीं गुरु है वो विद्वत्ता की तरफ, अगर सही गुरु हैं तो ज्ञान की तरफ, फिलोसॉफी की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाने की क्षमता रखते हैं। चंद्रमा और सूर्य को भी देवों में रखा गया है। सूर्य और चंद्र का लग्न से ताल्लुक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
खासकर कि जो चंद्रमा है वो बड़े न्यूट्रल हैं, ना किसी के शत्रु हैं ना किसी के बैर हैं उनका। और सूर्य जो है, अगर सूर्य से आपका लगन का ताल्लुक होता है तो सूर्य धर्म को दिखाते हैं, लॉस को दिखाते हैं, एक भाई यही अच्छा है, यही करना है, इनको फॉलो करना है, इसे फॉलो नहीं करोगे तो सूर्य राजा है। तो ऐसा व्यक्ति अगर सूर्य लग्न में आ जाते हैं, सूर्य का लग्न पर अगर असर आ रहा है किसी कुंडली में, तो वो व्यक्ति दंड देने में बड़ा विश्वास रखता है। अगर कोई गलत काम करता है तो बहुत इंडिपेंडेंट होगा राजा की तरह। चंद्र का असर आ रहा है तो व्यक्ति डिपेंडेंट होगा, योग्य होगा पर डिपेंडेंट होगा, दूसरों की सलाह लेना चाहेगा। जैसे कि चंद्रमा रानी की तरह है ना, उनमें थोड़ा सा है, चंद्र का गुण आ रहा है आपका। पर चंद्रमा वाला जो व्यक्ति होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वो दूसरे की भी सुनेगा। इस तरह से ग्रह का असर देखते हैं। शनि का भी आ रहा है अर्थ और काम, मतलब व्यक्ति, शनि के गुण तो होंगे ही, जैसे शनि थोड़ा आलस दे सकते हैं, अगर कमजोर हुए तो अच्छे हुए तो हार्ड वर्क दे सकते हैं, लगातार एक चीज के पीछे जाने को दिखा सकते हैं, पर उसका जो मकसद होगा वो पैसा कमाना होगा और ऐश करना होगा, एंजॉय करना होगा। जब तक कि शनि को गुरु की रेस्पेक्ट नहीं होता या फिर कहीं ना कहीं से किसी आध्यात्मिक ग्रह का साथ नहीं मिलता। जैसे कि अगर केतु का साथ मिल जाए, केतु इस मामले में, इसीलिए केतु को देवों में रखा गया है इस मामले के में, स्पिरिचुअलिटी के लिए। अगर केतु का शनि से संबंध होता है तो फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। और वैसे मैटेरियल लाइफ में देखा जाए तो केतु विनाशक हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें करने पर आपको मजबूर कर सकते हैं जो असामाजिक हों, जो समाज से अलग हों। इस तरह की बातें को हम केतु दिखा सकते हैं। राहु भी ऐसे ही हैं, राहु भी लॉ नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि भैया जो आदमियों ने बनाया है आदमियों के लिए है, कोई भगवान का नियम तो है नहीं, वो तोड़ देते हैं, लॉ तोड़ देते हैं। रिश्ते नातों को ज्यादा नहीं मानते हैं राहु। और किसी को नीचे झुका के ऊपर जाने में भी राहु माहिर होते हैं। ये सब चीजें हैं, पर राहु में कुछ गुण भी हैं। राहु आपको अनलिमिटेड, मतलब कि किसी चीज की बाउंड्री को तोड़ने की क्षमता देते हैं। अगर कुछ रूढ़िवादी चीजें हैं जो चली आ रही हैं तो आप में ये हिम्मत होगी भाई उनका अपोज करके आगे जाएंगे। आप नई सोच को दिखाते हैं, आगे बढ़ने को दिखाते हैं, एरोस्पेस को दिखाते हैं, कंप्यूटर को दिखाते हैं और बहुत चीजों को दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा आज धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी है कि जो ब्राह्मण जो लोग हैं उसको मोक्ष से जोड़ा हुआ है। ब्राह्मण जो है उसको मोक्ष के, जिस व्यक्ति का अंतिम ध्येय मोक्ष होता है वो ब्राह्मण है। ज्ञान का भी ध्येय मोक्ष ही है। क्षत्रियों को धर्म से जोड़ा गया है, अपने धर्म का पालन करना, अपने कर्म का पालन करना, कर्म योग पे चलना, उसको क्षत्रियों से जोड़ दिया गया है। वैश्य जो व्यापारी हैं उनको जोड़ा गया है अर्थ से, जिनके जीवन का ध्येय अर्थ कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसके बाद ही वो मतलब उस काम को करते हैं, उनको वैश्य से जोड़ा गया है। ये सिर्फ उसके ऊपर है, ऐसा नहीं कि कोई वैश्य के घर में पैदा हुआ है तो वैश्य है। जो उसकी कैरेक्टर ऐसा है कि उसे उससे कुछ चाहिए, जब तक कुछ ना मिले, अर्थपूर्ण ना मिले, तब तक वो काम को नहीं करते, तो ऐसे लोग वैश्य में आ जाते हैं। शूद्र कामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति, प्लेजर, जो लोग प्लेजर के पीछे भागते हैं, अर्थ के पीछे नहीं। उस प्लेजर के लिए भले ही अर्थ भी जा रहा हो पर प्लेजर आना चाहिए, मजा आना चाहिए, कुछ सेटिस्फैक्शन आना चाहिए इंद्रिय का, जो कि हमेशा अनटेम्परेरी है, जो हमेशा भी बढ़ता जाएगा, जो कभी पूर्ण नहीं होगा। उस आग में घी की डालने की तरह है, जितना आप डालोगे वो बढ़ती ही जाएगी। तो उन्हें शूद्र कहा गया, इसी वजह से शूद्र कहा गया है, क्योंकि ये राइट चॉइस नहीं है। ये उस तरह से है कि किसी ऐसी चीज के पीछे भागना कि भागते भागते आप ही गिर जाओगे, कभी हाथ में नहीं आनी है, तो इसलिए उसको शूद्र कह दिया गया है। तो ये था हमारा छोटा सा इन्फो इसके बारे में थोड़ा सा। अब इसका कैसे उपयोग करेंगे, जब कुंडलियां देखेंगे, आप सबकी कुंडलियां और किसी महान लोगों की कुंडलियां, तो उनमें इन चीजों का उपयोग होगा कि लगन को ये सब चीजें देख रही हैं तो ऐसा व्यक्ति हुआ, उसका जीवन का लक्ष्य ऐसा था, धर्म था, अर्थ था, काम था, मोक्ष था, किस चीज के पीछे व्यक्ति गया,
प्रोफेशन उसका कोई भी हो, पर अल्टीमेट उसका लक्ष्य क्या होगा जीवन में, उसके लिए है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सत्व रज तमस, थोड़ा सा छोटा सा, क्योंकि इसका भी बड़ा रोल होता है, इसका भी बड़ा रोल होता है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको कि सात्विक प्लेनेट वही हैं जो मैंने कहा कि जो देव कहे गए हैं, मतलब कि गुरु, चंद्रमा और सूर्य, वो सात्विक हैं। और राजसिक वही हैं जो मतलब असुर में आए हैं, पर उनकी कैटेगरी है बीच वाली, मरकरी और शुक्र। वैसे तो ये आपके जो हैं वेनेफिक हैं, वैसे तो मरकरी और शुक्र वेनेफिक हैं, पर इनको रखा गया है आपके रजस में, रजस गुण में, क्योंकि इनमें इच्छा है कुछ पाने की। और एंड में इससे थोड़ा सा रजस को कहा गया कि शुरू में बहुत अच्छा पर एंड में कष्ट होता है, रजस गुण की ऐसी परिभाषा है। सत्व तो बैलेंस है ही। और तमस में आ जाते हैं आपके शनि और राहु, केतु भी तमस में आते हैं, पर केतु का दो क्लासिफिकेशन है। अगर आप आध्यात्म और मोक्ष की बात करते हैं तो केतु सत्व में आ जाएंगे। अगर आप पारिवारिक जीवन, सोशल लाइफ, इसमें बात करेंगे तो केतु 100% तमस में जाएंगे। तो इस तरह से ये है क्लासिफिकेशन। और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे कुछ थोड़ा और कुछ। आपको अगर अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ और सभी लोग सीख पाएँ इस ज्योतिष को। हमारी धरोहर है और हमें इसे जानना चाहिए। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वो जो घंटी वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।